नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर की वादियों में जब इंडियन हेवन प्रीमियर लीग यानी IHPL का ऐलान हुआ था तो लगा था जैसे क्रिकेट और सैलानी दोनों के लिए एक नया सवेरा आने वाला है। बख्शी स्टेडियम में जब पहले मैच की शुरुआत हुई तो दर्शकों की भीड़, खिलाड़ियों का जोश और कैमरे की चमक सब मिलकर एक तस्वीर पेश कर रहे थे कि घाटी अब खेल के जरिए नई पहचान बनाने को तैयार है। वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार और देश विदेश के कई खिलाड़ी मैदान में थे और हर कोई यही सोच रहा था कि ये टूर्नामेंट कश्मीर को खेल पर्यटन की नई मंजिल बना देगा। मगर फिर वही हुआ जो शायद अक्सर चमकते सपनों के साथ हो जाता है। पर्दा गिरने से पहले ही सारा खेल बिखर गया। आयोजक अचानक गायब हो गए, टूर्नामेंट बीच में रद्द हो गया और खिलाड़ी होटल की लॉबी में फंसे रह गए। जिस आयोजन से घाटी की शान बढ़नी थी वही अब सवालों और शर्मिंदगी का सबब बन गया है। कैसे क्रिकेट के नाम पर हुआ धोखा, कैसे सितारों को ठहराया गया बिना भुगतान के और कैसे इस पूरे मामले ने कश्मीर की छवि पर एक दाग लगा दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट जहां हम दिखाएंगे कि कैसे एक सपनों का टूर्नामेंट एक स्कैम में बदल गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का आयोजन होना था। इस टूर्नामेंट में भारत और विदेशों से 70 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए थे। इनमें वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल, भारत के पूर्व तेज बल्लेबाज प्रवीण कुमार और घरेलू क्रिकेटर फैज फजल और अनुप्रीत सिंह जैसे नाम भी शामिल थे। शुरुआती दिनों में खिलाड़ियों और दर्शकों में भारी उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, आयोजक अचानक लापता हो गए। पूरे आयोजन को बीच में ही रद्द कर दिया गया। मैदान पर खेल रुक गया और खिलाड़ियों को बिना किसी सूचना के होटल में छोड़ दिया गया। आयोजकों के फरार होने के बाद हालात और बिगड़ गए। खिलाड़ियों को जिस होटल में ठहराया गया था वहां प्रबंधन ने भुगतान न होने की वजह से उन्हें जाने नहीं दिया। कई खिलाड़ी सुबह से दोपहर तक होटल की लॉबी में फंसे रहे। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपने स्तर पर मदद जुटाने की कोशिश की। ब्रिटिश महिला एम्पायर एली ने ब्रिटिश एम्बेसी से संपर्क किया और एम्बेसी की मदद से होटल बिल का भुगतान कराया, जिसके बाद कुछ खिलाड़ियों को राहत मिली। लेकिन ये पूरा मामला न सिर्फ खिलाड़ियों की परेशानी दिखाता है बल्कि जम्मू कश्मीर की छवि पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। The hotel was instructed this morning to lock all doors and leave all players and all staff within the building on instruction from the league. Unfortunately, they have had to carry that out. We are still waiting for the balance to be paid and players to be paid, umpires to be paid and everyone else. मामला बढ़ने पर श्रीनगर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस की मदद से आखिरकार होटल में फंसे सभी खिलाड़ी अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो सके। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग की कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद बख्शी स्टेडियम को सील कर दिया गया और जो दोनों गेट्स हैं उनको क्लोज कर दिया गया और बताया जाता है कि पुलिस ने बाकायदा तौर पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक FIR भी दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। और इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे IHPL के तो वो अचानक यहाँ से गायब होते हैं और ये बताया जा रहा है कि जो लीग है वो अभी जारी थी और जिसकी वजह से जो प्लेयर्स या फिर जो दीगर स्टेक होल्डर्स थे वो होटल में कयाम किए हुए थे, लेकिन होटल में नॉन पेमेंट की वजह से जो उनके ड्यूज थे, जो ऑर्गेनाइजर्स ने बिल वहां जमा नहीं किया था, तो उसकी वजह से प्लेयर्स वहां से नहीं निकल पाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के इंटरवेंशन के बाद इन प्लेयर्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो वहां से निकले। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो बख्शी स्टेडियम है यहाँ पर अब अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस घटना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस पूरे मामले पर कहा कि पहले JKCA में घोटाला हुआ था और अब ये IHPL स्कैम सामने आया है। ये कश्मीर के खेल भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ठाकुर ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को होटल में रोकना और उनका भुगतान न करना कश्मीर की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि BCCI से बात करने पर ये साफ हुआ कि इस टूर्नामेंट का बोर्ड से कोई संबंध नहीं था। वो शायकीन जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग करके रखी थी, जिनको टिकटें मिली भी थी और आज अचानक इस टूर्नामेंट का बंद होना, ये उनके जज्बात, उन खेल शायकीन जो क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, उनके साथ धोखा है।
क्योंकि सरकार की पॉलिसी रही हमेशा विश्वासघात, धोखा, फरेब, मकारी। आज उन्होंने फिर ये कर दिया है। बख्शी स्टेडियम एक हाई सिक्योरिटी जोन स्टेडियम है और यहां इजाजत मिलती है जब गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, जब गवर्नमेंट आपको एलो करेगी। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब से ये सवाल करना चाहता हूं। 48 घंटे से ज्यादा इस कैंप को हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी एक भी रिएक्शन या एक भी क्लियरेंस सामने नहीं आई। आप मीडिया या लोगों के सामने नहीं आई। आप जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को, जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आपने जो विश्वासघात और धोखा जम्मू कश्मीर के खेल शायकीन और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ किया। फिलहाल श्रीनगर पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित टूर्नामेंट बिना किसी सरकारी निगरानी या खेल संस्था की अनुमति के कैसे हो गया। जिस आयोजन से कश्मीर में क्रिकेट और पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद थी, वही अब ठगी और बदनामी की कहानी बन गया है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। तो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इंडियन हेवन प्रीमियर लीग IHPL T20 टूर्नामेंट का आयोजन होना था। इस टूर्नामेंट में भारत और विदेशों से 70 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए थे। इनमें वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार और घरेलू क्रिकेटर फैज फजल और अनुप्रीत सिंह जैसे नाम भी शामिल थे। शुरुआती दिनों में खिलाड़ियों और दर्शकों में भारी उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, आयोजक अचानक लापता हो गए। पूरे आयोजन को बीच में ही रद्द कर दिया गया। मैदान पर खेल रुक गया और खिलाड़ियों को बिना किसी सूचना के होटल में ही छोड़ दिया गया। मामला बढ़ने पर श्रीनगर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस की मदद से आखिरकार होटल में फंसे सभी खिलाड़ी अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो सके। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। तो इस घटना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस पूरे मामले पर कहा कि पहले JKCA में घोटाला हुआ था और अब ये IHPL स्कैम सामने आया है। ये कश्मीर के खेल भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। ठाकुर ने आगे ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को होटल में रोकना और उनका भुगतान ना करना कश्मीर की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि BCCI से बात करने पर यह साफ हुआ कि इस टूर्नामेंट का बोर्ड से कोई भी संबंध नहीं था। तो फिलहाल श्रीनगर पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करनी शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, इतने बड़े स्तर पर आयोजित जो टूर्नामेंट है उसे बिना किसी सरकारी निगरानी या खेल संस्था की अनुमति के कैसे शुरू किया गया, ये कैसे हो गया। जिस आयोजन से कश्मीर में क्रिकेट और पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद थी, वही अब ठगी और बदनामी की कहानी बन गया है। तो कश्मीर में IHPL टूर्नामेंट की कहानी सिर्फ एक रद्द हुए मैच की कहानी नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो टूटा है। खिलाड़ियों का भरोसा, दर्शकों का भरोसा और उस धरती का, उस जमीन का जो अपने नाम से खेल की नई शुरुआत करना चाहती थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, FIR दर्ज हो चुकी है, मगर सवाल अब भी बरकरार है कि बिना किसी सरकारी मंजूरी या खेल संस्था की अनुमति के इतना बड़ा आयोजन आखिर कैसे हुआ। किसके इशारे पर हुए ये इंतजाम और किसकी नाकामी ने कश्मीर की छवि को इस तरह से दागदार बना दिया। जो आयोजन घाटी में खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर शुरू हुआ था, वो अब देश की खेल दुनिया के लिए एक सबक बन गया है कि चमकते पोस्टरों और बड़े नामों के पीछे कभी कभी धोखे की पूरी पटकथा भी छुपी होती है। कश्मीर आज भी मेजबानी की अपनी रूह और जो मेहरबानी के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे जो हादसे हैं, ऐसे जो इंसिडेंट है, ये याद दिलाते हैं कि निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही उतनी ही जरूरी है जितनी कोई जीत या ट्रॉफी। अब सबकी नजरें पुलिस जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर है, क्योंकि खेल का मैदान फिर से भरोसे का मैदान बने, यही कश्मीर की ऐसी जीत होगी कि अगर दोबारा कोई इस गेम को लेकर या इस तरीके के जो इवेंट्स हैं उनको लेकर कश्मीर पर दोबारा भरोसा कर पाए। और जिन लोगों ने जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।